देखिए, बावल नगर पालिका चुनाव का परिणाम आ गया है और आपको बता दें यहां से आजाद उम्मीदवार वीरेंद्र उर्फ बिल्लू एडवोकेट ने जो है विजय प्राप्त की है और भाजपा को यहां पर एक करारी शिकस्त दी है। डॉक्टर एमएल रंगा जी हमारे साथ हैं जो कि पूर्व मंत्री है और उन्होंने ही कांग्रेस के समर्थन के तहत बिल्लू जी का यहाँ पे पर्चा भरवाया था। हमने वो खबर भी आपको दिखाई दी और आज कहीं ना कहीं डॉक्टर एमएल रंगा के चेहरे पर खुशी है और ये खुशी आई है काफी दिनों बाद, क्योंकि विधानसभा चुनाव में यहाँ पर हार मिली थी डॉक्टर एमएल रंगा जी को, लेकिन आज चेयरमैन पद का चुनाव जितवा करके अपने समर्थक को कहीं ना कहीं खुशी है। सीधा उन्हीं से बात करेंगे। जनाब क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आज जो है आपकी जीत हुई है। देखिए, सबसे पहले मैं बावड़ की जनता का आभारी हूँ कि जिन्होंने तन मन धन से इमदाद करके भाई वीरेंद्र वकील को, जो कि कांग्रेस का समर्थित उम्मीदवार था, और पूरे कांग्रेसियों ने मिलकर के, पूरे बावड़ की जनता ने मिलकर के, यहाँ के बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने मिलकर के, बाहर से लोगों ने आकर के सबने सहयोग किया और एक बात लोगों के जहन में बैठ गई कि हमने बीजेपी को हराना है। दूसरा ये भी था कि हमने वीरेंद्र एडवोकेट जो पढ़ा लिखा है, ईमानदार है, जो 3 बार पार्षद रह चुका है, वो हर काम को जानते हैं और ये काम करेगा। इसके मन में काम करने का जज्बा है। 36 बिरादरी को चाहने वाला है, हर गरीबों को साथ देने वाला है, सब गरीबों का सहयोग करने वाला है। ये मान करके बावड़ के लोगों ने हर वार्ड से आज हरियाणा में सबसे ज्यादा वोटों का प्रतिशत मतदान हुआ तो बावड़ नगर पालिका में हुआ। उससे भी बढ़कर सबसे ज्यादा मतदान हुआ वार्ड नंबर 3, जिसमें बिल्लू एडवोकेट की अपनी वोट है। 94.15% वोट डलवा करके एक रिकॉर्ड कायम किया है और इतने भारी बहुमत से जीत करके बीजेपी को धराशायी किया, चौथे नंबर पर ला दिया और बाकी जो 10 कैंडिडेट थे उनको भी हरा दिया जो अपने जीत का दावा कर रहे थे। और केवल कांग्रेस के समर्थन से, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आशीर्वाद से, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के आशीर्वाद से, और हमारे भाई हंसराज कोच जी, भाई दिनेश यादव जी, राजेंद्र ठेकेदार जी के लड़के, भाई दूसरे हंसराज जी और बाबू राजेंद्र एडवोकेट जी रात दिन काम करते रहे, हंसराज कोच जी करते रहे। जितने युवा टीम हमारी कांग्रेस की, सब रात और दिन लगी रही, रात और दिन लगी रही और गदगद नजर आ रही है। कोठी का नजारा भी एक बार दिखाएं, कैमरा पर्सन से कहें। देखिए जीत के बाद किस तरीके से यहाँ बुजुर्गों का हुजूम, यहाँ बावल के लोग उमड़े हैं और बाकायदा जुलूस निकल रहा है यहाँ पर। लेकिन एमएल रंगा जी हमारे साथ बात कर रहे हैं, क्योंकि हम बार बार बता रहे हैं विधानसभा चुनाव में बावल की जनता ने डॉक्टर एमएल रंगा को हरा दिया था और उसको टिकट दिया, युवाओं को दरकिनार किया। वो नाराजगी युवाओं में थी। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक कलह का परिणाम है। पहले किसी और को कहा, फिर इनको कह दिया, फिर कहा जेजेपी के साथ लड़ेंगे और तो इसमें फूट आ गई। और मैं तो ये कहता हूँ कि लोग ये जानते हैं हमें युवा चाहिए, काम करने वाला चाहिए, और लोग यहाँ के बिल्लू एडवोकेट को परख चुके हैं, देख चुके हैं। आर्यवीर युवक सारे लोग खिलाफ है। वो कहते हैं कि 4 साल के बाद हम लोगों के हाथ में तबंचा की लाइसेंस दे देंगे और बेरोजगारों को क्या बनाएंगे, ना किसी के पेंशन है, कोई ओवरेज हो जाएंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी ने आर्यवीर की स्कीम लागू की है तो फौजियों की तरह इनको पूरी नौकरी करवाएं और पूरी पेंशन। हमारे कार्यालय में 4 साल बाद नौकरी करेंगे। 4 साल किसके कार्यालय? 4 साल बाद बीजेपी आएगी तब ना, किसके कार्यालय में आएंगे? हमारे खट्टर साहब कहते हैं, बोले हमारे बीजेपी के कार्यालय में लगाएंगे। खट्टर साहब ये कह रहे हैं कि 4 साल के बाद हम नौकरी देंगे, और 4 साल के बाद कौन देगा नौकरी, ये तो समय बताएगा। तो आज कोई नौकरी देने की बात नहीं है। तो ये डॉक्टर एमएल रंगा जी है जो खुशी से गदगद है, क्योंकि जिस तरीके से बावल का परिणाम आया, 7 के अंदर नार रोड में भी जिस तरीके से बीजेपी को शिकस्त मिलती हुई दिखाई दे रही है, वो कहीं ना कहीं बता रही है कि आखिर बीजेपी को लेकर के लोग क्या सोचते हैं। नार रोड में भी कहे बीजेपी, मैं कह रहा हूँ कि लोग बीजेपी से विमुख हो चुके हैं, अब चाहते हैं कि हम बीजेपी को आईना दिखाना शुरू करें ताकि आगे के लिए आगा हो जाए। इसलिए बीजेपी की निश्चित रूप से हार चली आ रही है। नगर पालिकाओं का लेकिन जिस तरीके से आप एक चुनाव जीत के गदगद नजर आते हैं, आपको नहीं लगता अभी कांग्रेस को भी और मेहनत करनी पड़ेगी, अभी विश्वास लोगों को दिलाना पड़ेगा? आज सब कांग्रेसी इकट्ठे हुए हैं और इकट्ठे होने का ही परिणाम है। और हमारे वीरेंद्र वकील भी
भी इसमें शामिल हो जाएंगे, सबको इकट्ठा करेंगे, एक मंच पे ला करके हम चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी मजबूत हो, कांग्रेस पार्टी आए तभी तो हमारी वैल्यू होगी। इसलिए हम रात और दिन एक करके सब कांग्रेसियों को जोड़ करके हम चाहेंगे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने और कांग्रेस सत्ता में आए। तो देखिए, बावल में डॉक्टर एमएल रंगा का नंबर बना है। कहीं ना कहीं आला कमान में एक मैसेज गया है कि किस तरीके से पूर्व मंत्री डॉक्टर एमएल रंगा ने एक बावल की सीट को निकला है और यहाँ जो मौजूदा सत्ताधारी पार्टी है किस तरीके से वो धराशायी हुई है, वो कहीं ना कहीं एक मैसेज गया है। जनाब क्या कहेंगे, आपका शुभ नाम पूरा परिचय? दिनेश यादव। दिनेश जी क्या कहेंगे, जो ये जीत मिली है बावल में आपको? ये बहुत बड़ी जीत है, चौधरी रंगा जी की जीत है, भूपेंद्र हुड्डा की जीत है, दीपेंद्र हुड्डा जी की जीत है और हम भी सब चाहेंगे कि हम मिलजुल के पार्टी को मजबूत करें और आने वाले समय में चुनौतियां ज्यादा, आपके पास काम भी करना है आपको बावल के अंदर आपके। हाँ जी, हाँ जी। तो वीरेंद्र जी बड़े ही पढ़े लिखे वकील हैं और बड़े समझदार इंसान हैं, वो सब मिलजुल के अच्छा विकास करें। विकास करेंगे तो ये हमने आपको दिखाया, जीत का जश्न किस तरीके से मनाया जा रहा है। कैमरा पर्सन से कहेंगे ये तस्वीरें देख ले कि हम यहाँ पर जिस तरीके से दिखा रहे हैं कि जीत का जश्न यहाँ पे मनाया जा रहा है। और भी लोग हमारे साथ हैं, एक बार बारी में। जनाब शुभ नाम आपका पूरा परिचय पहले। हंसराज कोच, बावल से कांग्रेस का परमानेंट सिपाही हूँ और डॉक्टर एमएल रंगा जी के नेतृत्व में जो ये कदम बावल शहर ने यहाँ से लिया है, ये बीजेपी को दिखा दिया है नक्शा उनको कि भाई आप आगे आने वाले समय में कांग्रेस ही कांग्रेस है। भूपेंद्र हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी लगातार टच में थे। रंगा साहब को उन्होंने बहुत ही अच्छे रूप से यहाँ देख रेख में छोड़ा हुआ था और डॉक्टर साहब ने अपनी समझाकर वीरेंद्र एडवोकेट को, जो एक अच्छे पढ़े लिखे और अच्छे इंसान हैं, जो पहले भी 3 बार पार्षद रह चुके हैं और इस काबिल हैं कि वो इस चेयरमैन चीज़ को बहुत अच्छे से संभाल पाएंगे और बहुत ही एक अच्छा काम किया है। मैं इसके लिए डॉक्टर एमएल रंगा जी को और पूरी कांग्रेस पार्टी को, हुड्डा साहब को बड़ा बड़ा मुबारकबाद देता हूँ। धन्यवाद। तो देखिए, ये कहीं ना कहीं मैसेज गया है कि जिस तरीके से, लेकिन रंगा साहब मेरा एक और सवाल आपसे है कि जिस तरीके से मोदी करते, क्या बीजेपी के कोई भी नेता एक उम्मीदवार नहीं जिता सकते? बावल में 10,000-11,000 वोट थे, उनमें एक अपना कैंडिडेट सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल नहीं निकाल सके। पूरी बीजेपी का नेतृत्व यहाँ घूम रहा था, पन्ना प्रमुख से लेकर के मंडल अध्यक्ष सारे थे, लेकिन लोगों ने बीजेपी को नकार दिया। चाहती नहीं थी बीजेपी, लोग चाहते थे कि हम ऐसे व्यक्ति को दे, ईमानदार को, जिसकी छवि अच्छी हो और बावल में विकास हो। लेकिन अभी 15-20 मिनट हम बनवारी लाल जी के पास खड़े हैं कि अपना पक्ष रखे, बात बताए, लेकिन वहाँ मिलने का मौका तक नहीं दिया जा रहा, ना वो बात करने को तैयार है, ना उनके गार्ड अंदर जाने दे रहे हैं। तो क्या लगता है, कहीं ना हताशा है, कहीं ना कहीं हताशा है, भारी पराजय का परिणाम है, लेकिन हार जीत तो होती रहती है। आदमी में अपने विचार देने चाहिए, मैं तो कहता हूँ उनको विचार देने चाहिए। हार जीत तो होती रहती है, हार जीत होती रहती है। तो इस जगह जुलूस में जाएंगे, टाइम लगेगा और फिर हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे किस तरीके से बावल में जश्न का माहौल है। ये हम दिखा रहे हैं, जुलूस ऐसे निकल चुका है, इन लोगों को भी जुलूस में जाना है। फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे किसी नई खबर पे। तब तक के लिए नमस्कार। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, HR न्यूज़ रेवाड़ी।